तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटीज़, मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो इसमें देखिए बेबी कर्व मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि बच्चों को ना, जो बच्चे 10th करके आते हैं उनको इनइक्वालिटी से काफ़ी डर सा लगता है ना, क्योंकि थोड़ा कम पहले पढ़ रखे होते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। तो आज हम यहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। रैशनल इनइक्वालिटी, देखिए क्या होता है रैशनल इनइक्वालिटी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जब भी हमारे पास लेस देन, ये आपने पहले भी पढ़ा है, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो जब भी ये चीज़ें लगी होती है तो इसका कोई सॉल्यूशन पूरा सेट ऑफ रेंज भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केस में इसका जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, वो सेट ऑफ रेंज होता है, सेट ऑफ रेंज, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई रैशनल इनइक्वालिटीज़ है तो उसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले अपने पास कि हमारे पास कुछ भी है, लेट अस सपोज कि x माइनस a1 के पावर समथिंग है, लेट अस सपोज टू इसका पावर n1 है ना। फिर यहाँ पे x माइनस a2 है, इसका पावर लेट अस सपोज टू n2 है। डॉट डॉट करके ऊपर में इस तरह से हमारे पास ढेर सारे टर्म है, x माइनस ए एन है, और यहाँ पे चाहे ए के मान लेते हैं, यहाँ पे ए के है और ऊपर में एन के हो गया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर भी होगा समथिंग, यहाँ मान लेते हैं x माइनस बी वन रेज टू द पावर एन वन है, ठीक है। फिर यहाँ पे x माइनस बी टू रेज टू द पावर मान लीजिए एन टू, डॉट डॉट करके कुछ चल रहा है अपने पास x माइनस, चलिए बी के ही बोल देते हैं, रेज टू द पावर एन के। और एक ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो स्टेप्स मैं लिखवा सकता हूँ, तो मैं लिख भी दूंगा, लेकिन मैं जब एग्जांपल करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बट फिर भी कुछ कुछ मेन पॉइंट लिख लेते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो द डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये वो इवन कि यहाँ पे इक्वल टू लगा है नहीं लगा है मुझसे मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा किसी भी हाल में। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसका मतलब ये हो गया कि ये सब वैल्यू जो है ना, ये कभी जैसे x माइनस, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि x माइनस बी वन जो एक फैक्टर है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सिमिलर तरीके से x माइनस बी टू जो फैक्टर है ये कभी भी जीरो नहीं होगा, एट्सेट्रा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ सर कि x का वैल्यू कभी भी b1 नहीं होना चाहिए, b2 नहीं होना चाहिए, डॉट डॉट अप टू bk नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब डिनोमिनेटर के वैल्यू है। तो डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा मैं कुछ स्टेप्स लिखा देता हूँ कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। तो स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स देखिए क्या करेंगे आप कि टेक ऑल द टर्म्स इन, चलिए मैं लेफ्ट हैंड, आप चाहें तो राइट हैंड साइड में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट लोग ही यूज करते हैं। हम सब लोग को जितने भी टर्म होंगे, हम पहली बात यह है कि सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म क्या करेंगे, सेकंड स्टेप्स हमारे पास क्या होगा कि इसके बाद फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर एज मच यू कैन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हैं ना तो उतना ज़्यादा फैक्टराइज करिए, है ना। तो जितना ज़्यादा हम न्यूमरेटर के सारी चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं या डिनोमिनेटर के सारी चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं, दोनों को हम पूरी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, फैक्टराइज हो जाने के बाद टेक ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो and find the value of x and find the values of x। तो इट विल बी क्रिटिकल पॉइंट, उस सब का नाम क्या दिया करते हैं, एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स नाम देते हैं। तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा ना, वो सारे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे और वही सारा पॉइंट जो होगा हम नंबर लाइन पे मार्क करेंगे और फिर उसके अलोंग हम साइन चेक करते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट पर देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे कि मार्क पॉइंट नंबर 4 होगा। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए, 4 पॉइंट मार्क ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स on number line in increasing order, बात समझ रहे हैं ना, या असेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह से हम नंबर लाइन पे रखते हैं वो तो बताया जरूरत नहीं है, आपको पता है पहले से। 5th नंबर स्टेप्स में क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रखने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम ए चेक करेंगे। तो आप अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो आप राइट हैंड साइड से, है ना, राइट हैंड साइड वाला आप प्लस कर सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई वैल्यू उस इंटरवल का पुट करके हम साइन चेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी इनइक्वालिटी में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में एक वैल्यू के लिए या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा, तो उस इंटरवल में सारे वैल्यू के लिए वो सेम साइन रखेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट के फॉर्म में क्या लिखता हूँ कि इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और हाईएस्ट डिग्री टर्म, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज पॉजिटिव, वो क्वेश्चन में है ना, देन फ्रॉम मोस्ट लेफ्ट, फ्रॉम द मोस्ट राइट, नॉट लेफ्ट, फ्रॉम द मोस्ट राइट, फ्रॉम द, चाहे राइट मोस्ट लिख लीजिए, फ्रॉम राइट मोस्ट we can put पॉजिटिव साइन, वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, एंड अल्टरनेट एंड चेंज साइन अल्टरनेटिवली if the power of factor from which critical points taken is odd। अगर तो जिस फैक्टर से क्रिटिकल पॉइंट लिया गया है अगर उसका पावर ऑड था ना, तो साइन अल्टरनेटिवली चेंज करेंगे हम, है ना। अदरवाइज साइन विल सेम, नहीं तो जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, साइन विल बी सेम। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास ये लिखने में बहुत बड़ा आ रहा है
और देखने में भी लग रहा है कि सर ने क्या लिखा, बट है कुछ भी नहीं, सिंपल है। जब मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो यही कुछ था इसमें हमारे पास स्टेप्स की। अगर हम बात करें तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये बेबी कर्व मेथड है क्या। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर एक्स क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपने को कि x माइनस वन रेस्ट टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 4 दे रखा है, एंड x माइनस 4 यहाँ पे रेस्ट टू द पावर 7 दे रखा है, 7। ठीक है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 4। तो x का वैल्यू 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। वो तो मैंने पहले ही बोला था कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी हम 0 नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अपने हिसाब से पहला क्या था कि सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप्स था कि भाई फैक्टराइज करना है, जितना ज़्यादा फैक्टराइज कर सकते हो। तो यहाँ ऑलरेडी ये फैक्टराइज फॉर्म में भी है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या अपने पास कि सारे फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है। सो नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि पहला 2 स्टेप्स ऑलरेडी क्वेश्चन में किया हुआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, आप इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को 0 करते हैं, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को 0 करेंगे, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो देखिए ये हमने एक नंबर लाइन बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के ऊपर हम सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस साइड में हो गया हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर के इस साइड में +इन्फिनिटी। मैंने एक चीज़ बोला था कि अगर हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, देखिए यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड से प्लस साइन डाल के आ सकते हैं। या आप अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप सीधा क्या करिए ना कि कोई वैल्यू पकड़ लीजिए 4 से बड़ा, क्योंकि इस इंटरवल में वो सब वैल्यू आएंगे जो 4 से बड़े होंगे। तो मान लीजिए 10 आपने पुट कर लिया और अब वो 10 इसमें रख के चेक कर लीजिए। जब 10 यहाँ रखेंगे तो 10 - 1 9 का मतलब स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब इस साइड में हमारा वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 4 है ना। अब ये मुझे इसके 4 के बाद वाला जो इस तरह है हमारे पास, इसका साइन डिसाइड करना है। तो 4 जिस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया है, किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से। तो इसका पावर क्या है मेरे पास, 7 है। 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो साइन इधर प्लस था तो यहाँ पे चेंज होकर माइनस हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया, फिर से बोलता हूँ। जिस फैक्टर से हमारा वो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, अगर उस फैक्टर का पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। अगर उस फैक्टर का पावर इवन है तो साइन रिपीट करेगा। तो जो साइन हमारा राइट हैंड साइड में है वही लेफ्ट हैंड साइड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए, चलिए आते हैं 3 के ऊपर। तो यहाँ जो 3 है वो किस फैक्टर से आ रहा है, हमारा इस फैक्टर से आ रहा है। ठीक है ना। इसका पावर कितना है, 4 है। 4 कैसा है, इवन नंबर है। तो यहाँ माइनस था तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। समझ रहे बात को। 2 देखिए, 2 किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से। इसका पावर कितना है, 3 का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर में से क्या करेंगे हम इसको, तो इसको हम साइन चेंज कर देंगे, है ना। तो माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या है हमारे पास, ये हो गया। तो साइन फिर से क्या होगा, रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो इस तरीके से हम बेबी कर्व मेथड में वेव बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 0 पे हो रहा है ना, और फिर यहाँ से ये बढ़ेगा ऐसे, फिर यहाँ पे 2 पे 0 हो जाएगा,
और फिर यहाँ से जाएगा, फिर 3 पे 0 हो रहा है, सॉरी 3 पे नीचे नेगेटिव है ना, तो मैं नीचे ही बनाता हूँ ताकि नेगेटिव वाला पार्ट को हम नीचे बना रहे थे और पॉजिटिव वाला पार्ट को हम ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ऐसे हो गया। तो नेगेटिव वाला पार्ट है यहाँ पे 2 से 3 के बीच में, और फिर 3 से 4 के बीच में भी नेगेटिव है, एंड 4 से 5 जो है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो ऊपर चला जाएगा आगे में। तो देखिए इस तरह से बेबी कैप बन गया। तो देखिए हमको सोल्यूशन क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखूँ कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 2 से लेकर के 3 तक। अब 2 क्या है हमारा ऊपर में है, तो 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो कॉमा 3 होगा। 3 को लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सक्लूड, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे हम ओपन इंटरवल डालेंगे। फिर यूनियन 3 से लेकर के 4 तक, 4 ऊपर में है, क्या हो जाएगा, दोनों ही एक्चुअली एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 3 एंड 4। बातें समझ में आ गई, तो होपफुली आपको ये क्लियर से हुआ होगा। और भी क्वेश्चन करेंगे अब इसके ऊपर हम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन है कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दिया था x इंटू एक्स माइनस 6, एक्स इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन हमारा यहाँ दिया है x माइनस 1। तो ये हमारे पास है कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, जितना स्टेप्स लिखाए हैं उसको हम 1 बाय 1 करते चलेंगे, तो इजी हो जाएगा। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप अपने तरफ से भी कोई स्टेप्स ध्यान में बिना रखे कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था हमारे पास कि जितने भी टर्म है सबको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो चलिए, तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, मैं x माइनस 3 है ना, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 6, माइनस हो जा रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर इसका एलसीएम ले लें तो x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 8 टर्म जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास 0। नेक्स्ट देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2 इंटू ये हो जा रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, आई थिंक ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस 3 हो जा रहा है ना, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, प्लस ऑफ 6x होल डिवाइडेड बाय, नीचे में देखिए, नीचे तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, तो x माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस 8x, तो माइनस 8x और प्लस 6x होके क्या बन जाएगा अपने पास, माइनस 8 और प्लस 6, तो ये बन जाएगा माइनस 2x, और ये इसको देखिए तो ये हो जाएगा प्लस 6 है ना, होल डिवाइडेड बाय कितना अपने पास x इंटू एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पे रहेगा x माइनस 6, ये क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको तो फैक्टराइज जानते हैं हम लोग, ये हो जाएगा एक्चुअली एक्स स्क्वायर है ना एंड यहाँ पे माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 आ रहा है, ठीक है, तो माइनस 2 आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम इसको फैक्टराइज करके देखिए, इसको फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 एंड 6 कर सकते हैं है ना, तो एक्स स्क्वायर मैं चाहूँ तो इसको मल्टीप्लिकेशन मुझे 6 बनाना है ना, तो इसका अच्छा एक बार डी चेक करिए, तो ऊपर वाले का अगर मैं डी चेक करूं तो आई थिंक वो पूरा का पूरा वैल्यू जो है ना हमेशा एक ही तरह का साइन रखेगा, तो ये होगा एक्चुअली, इसको क्योंकि फैक्टराइज हो नहीं रहा है रियल नंबर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई नीचे अपने पास कितना है x अपॉन एक्स माइनस 1
x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसका डी चेक करिएगा ऊपर वाले क्वांटिटी का, तो हो जाएगा बी स्क्वायर 4 हो जाएगा, और -4 इसे कीजिएगा तो -24, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। यानी कि ऊपर वाला जो होगा है ना, वो हमेशा एक तरह का ही साइन रखेगा, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इससे हमारा जो साइन है उस पर कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। समझ रहे बात को, क्योंकि ऊपर का जो टर्म है एक्स स्क्वायर -2x + 6 दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नीचे से हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए, तो हमने देखा कि ऊपर का तो टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि उसका डी क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो जो भी साइन चेंज होगा वो इफेक्टिवली नीचे वाले पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट को इस नंबर लाइन के ऊपर रखेंगे। इधर हो गया अपने पास -∞, इधर हो जाएगा अपने पास +∞। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 6। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ जो x है वो हर जगह पॉजिटिव आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे और इस साइड में हर जगह x, तो ऊपर वाला को मतलब है नहीं क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। जो भी साइन डिपेंड करेगा नीचे वाले पे। तो हम राइट हैंड साइड से सीधा प्लस डाल के आ सकते हैं, है ना। 6 जो आया किस फैक्टर से आया है, इसका x -6 एक फैक्टर है, उसका पावर कितना है 1 मतलब ऑड नंबर। तो साइन क्या होगा, अल्टरनेटिवली चेंज होगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस। फिर 1 का देख लीजिए, वो x -1 वाले फैक्टर से आया है, उसका भी पावर 1 है, ऑड नंबर, साइन चेंज होगा। तो माइनस से इस वाले फैक्टर में प्लस हो जाएगा इस रीजन में, फिर यहाँ प्लस से हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, ये अपने पास आ रहा है इस तरीके से, हमारा ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। तो हमको क्या चाहिए था, आवर सोल्यूशन इज कि x लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया आपके पास, चलिए इधर देख लेते हैं क्या हो रहा है। x लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारा जो x का वैल्यू है, x जो है दैट विल बी व्हाट, x बिलोंग्स टू, एक तो इस रीजन में हो सकता है ना, और यहाँ हो सकता है। यानी कि x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से 0, दोनों जगह पे ओपन लगेगा, यूनियन 1 पे भी ओपन होगा, 6 पे भी ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब डिनोमिनेटर में है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -∞ से लेकर के 0 और फिर यूनियन 1 to 6। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही रहे आप, और अपने दोस्तों में बाकी जगह हर जगह फैलाइए, है ना। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल के लिए। तो आप एक इनिशिएटिव लीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और हम हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग के लिए वीडियो आते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल के ऊपर आपको सारे इम्पॉर्टेंट एनिमेटेड मिल जाएंगे हर एक चैप्टर्स का, तो उसका भी आप एक बार जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।